भाई की तो बात दूसरी, हम अपने फादर की राजनीति से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा से सिंपल की जो यहाँ जन्मभूमि कटरा की है वो हमारे फादर की है, उसी पे वो भी राज कर रहे हैं, उसी पे हम भी राजनीति करने अपनी आजमाइश करने उतर पड़े हैं मैदान में। क्योंकि भाई की बात नहीं, हमारे फादर विधायक थे। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि आपका पारिवारिक राजनीतिक इतिहास बहुत बड़ा रहा है, यही वजह थे। यहाँ कुछ माफिया हैं, जमीन माफिया लोग ज़्यादा हो गए हैं नगर में। माफिया की तो बात पूरे जिले में हो रही है, उसका निवारण हम करेंगे यहाँ पे। अगर हम जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो भूमाफिया हम खत्म करेंगे। पूरे दिन क्षेत्र में मेहनत करने के बाद, जनता को अपने वादों को बताने के बाद, पीपल की छांव के नीचे नेताओं की एक जनसभा होती है जहां पे वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं। और ऐसे ही छोटी सी जनसभा में हम भी आज पहुंच चुके हैं। हम मौजूद हैं नगर पंचायत कटरा में, और ये जो आप यहाँ पे समर्थक देख रहे हैं, और यहाँ पे समर्थकों के नेता हैं तिरपन सिंह जी, जो यहाँ से नगर पंचायत कटरा से इस बार चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे इनके समर्थक हैं जो शायद प्रचार करके अब अपने समीकरण की पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत कटरा के क्या मुद्दे हैं चुनावी, कितना विकास हुआ है पिछले समय में, और किन मुद्दों पे इस बार नगर पंचायत कटरा का चुनाव होने वाला है। शुरुआत हम समर्थकों से करेंगे, समर्थकों के बाद समर्थकों के जो नेता हैं तिरपन सिंह जी, उन तक भी पहुँचेंगे और उनके मुद्दों को भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? राम कैलाश यादव। क्या मानते हैं इस बार जो नगर पंचायत कटरा का चुनाव है, बीते जो कुछ चुनाव हुए हैं उनसे कितना अलग होने वाला है? फिर से प्रश्न कीजिए। प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि आप इतने दिन से चुनाव देख रहे होंगे, कुछ नई ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं, नगर पंचायत कटरा का जो चुनाव होने वाला है, पहली बार आपका जो प्रत्याशी है तिरपन सिंह जी हैं, वो शायद पहली बार दावेदारी कर रहे हैं। तो ये चुनाव पिछले चुनाव से कितना भिन्न होने वाला है? पहले चुनाव जो होता था वो एक कटरा का होता था, नगर कटरा का। इसमें चार मौजे जुड़ गए हैं। तो 4 मौजा जोड़ने का मतलब यही हुआ है कि अब बड़ा क्षेत्र तो हो ही गया है, और बड़े क्षेत्र में प्रत्याशी 4 मौजे कटरा के ही ज़्यादा नज़दीक के लोग हैं। प्रत्याशी वो बहुत निर्बल पक्ष के हैं, तो इसमें दमदार प्रत्याशी की ज़रूरत है क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। तो दमदार विधायक भी, कटरा क्षेत्र के विधायक भी यही हैं जी। और कटरा क्षेत्र के विधायक के बाद में विधायक के भाई स्वयं चेयरमैन बनने के लिए आए हैं। तो जनता सोच रही है चेयरमैन भी इन्हीं को दिया जाए। जब विधायक पद इनको दे दिया गया तो चेयरमैन भी ये कटरा के रहे। यही जनता का रुझान है। और ज़्यादातर लोग तिरपन सिंह से पहले भी क्षेत्र में जुड़े थे। इनके खानदानी इतिहास से, इनके पिताजी जो थे वो भी कटरा से राजनीतिक बहुत अपनी सारी उम्र बिता दिए। तो जनता का रुझान हमेशा इन खानदान से रहा है। अगर ये चुनाव मैदान में नहीं आते तो चुनाव कटरा में रह जाता, लेकिन अब जनता सोच रही है कि अब चुनाव जो है इस तरह से होने जा रहा है, जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में आए हैं, तो ये यही प्रत्याशी दमदार हैं जो इस सत्ता को, जहां साम्राज्य है, जहां सत्ता आज तक 50 साल से रहा है और हम लोगों को समाज के अंदर प्रताड़ना मिलता रहा, अब इनके द्वारा जनता चाह रही है कि सुकून की नींद सोने को मिलेगा। इसलिए सभी जनता इनके साथ जुड़ गया है और चुनाव भी यही जीतेंगे। और समर्थकों से जुड़ते हैं, कुर्सी उठा के अपनी अलग लगाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मलखान सिंह नाम है। मलखान सिंह जी, चुनाव चल रहा है, तिरपन सिंह जी प्रत्याशी हैं। अगर इतिहास की बात करें तो चेयरमैन जो रहे हैं 15 साल तक एक रहे, उसके पहले मेरे ख्याल से 35 साल तक दूसरे रहे हैं। कोई तीसरा आदमी अभी तक चेयरमैन नहीं हो पाया है। कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला ये चुनाव आपके खेमे के लिए? जनता चाहती है कि सरकार का काम अच्छा है, इसलिए जनता तिरपन सिंह को याद कर रही है जी। सारी जनता मूड में है कि तिरपन सिंह को चेयरमैन बनाएंगे और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचेंगी, क्योंकि इनके भाई विधायक भी हैं और हमेशा ये पार्टी में रहे, जन्मजात पार्टी में रहे, इन्होंने किसी दूसरी पार्टी में नहीं रहे। तो इसलिए जनता चाहती है कि तिरपन सिंह को चेयरमैन बनाया जाए। आपने पार्टी की बात की, हम तो वो नेता से पूछेंगे कि क्या रहा है उनका पार्टी बैकग्राउंड। अभी ये बताइए, पिछले 5 साल या 15 साल की बात करते हैं हम, कितना विकास हुआ आपके नगर पंचायत कटरा में? कोई विकास नहीं हुआ, इसमें दलालों का राज था और विकास कुछ नहीं हो पाया है। और सारे पैसा जो पुराने चेयरमैन थे वो सब विकास हुआ, हाँ, जातीय समीकरण में विकास हुआ।
जैसा कि आम जनसभाओं में होता है कि चर्चा होती है तो हर व्यक्ति अपने मत रखते हैं। चाचा है हमारे साथ जो कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे चाचा? जातिगत कुछ आप बता रहे थे विकास हुआ है। जातिगत विकास हुआ, 15 साल से एक ही चेयरमैन था। जनता चाहती है बदलाव, जी, बदलाव चाहती है जनता कि बदलाव से सभी का लाभ हो, उसमें जातीय समीकरण से लाभ हो, इसमें सभी जातियों का लाभ हो। नहीं तो 15 साल से जो विकास हुआ वो क्या जातिगत आधार पे हुआ? हाँ, आधार पे हुआ। 15 साल से उसी पे था, उसी के यहाँ 15 साल से चेयरमैनी थी जी। तो अब लोग चाहते हैं कि बदली जाए, आम जनता का विकास हो, गरीबों का लाभ हो, सभी का लाभ हो, जातिवादिता ना हो। हमारा विचार है कि जो अब अगले बार होगा वो सभी जातियों पर ध्यान देगा। कटरा विधानसभा में एक चीज देखी गई है जो कई बार आरोप भी लगते हैं और जो देखने को मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा राजनीति में हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर वो इफेक्ट करता है। क्या मानते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे होगा या विकास के मुद्दे पे होगा? नहीं, विकास के मुद्दे पर होगा, मेन चीज है। और थोड़ा जातगत तो रहेगा ही। जातिगत रहेगा, जातिगत व्यवहार रहेगा, क्योंकि मुसलमानों का बात है कि साम्राज्य हमारे हाथ में है, तो हिंदुओं को लालसा भी है कि साम्राज्य सभी के हाथ में आवे, न कि एक ही जात पर न रहे। ये वोटर बोल रहे हैं। हाँ, वोटर बोल रहे हैं। जातिगत आधार पे भी चुनाव होगा यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल कंफर्म है। होगा, लेकिन ये तो फिर लोकतंत्र पे आघात हो जाएगा। भले हो जाए, सरकार कोई दिक्कत उसकी नहीं। सरकार बहुत कुछ देती है लेकिन व्यक्तिगत लोग तो यहाँ नहीं होने देते हैं। जो एक समुदाय के लोग हैं उसी समुदाय का ही विकास करते हैं। और लोगों से जुड़ते हैं यहाँ पे, और समर्थक हैं और लोगों से जुड़ते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मनोहर नाथ तिवारी। हाँ, माइक हम पकड़ रहे हैं, आपसे बस चर्चा करें। क्या नाम है आपका? मनोहर नाथ तिवारी। जो नगर पंचायत कटरा के इस बार का चुनाव है, बैठिए आप बैठिए, क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव के? क्योंकि यहाँ पे कुछ समर्थकों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर रहेगा। ऐसा है कि जो नगर पंचायत कटरा का चुनाव हो रहा है, हमारे जनपद गोड्डा में 10 निकाय क्षेत्र हैं, लेकिन पूरे ज़िले की निगाहें जो है वो कटरा बाज़ार निकाय में लगी हुई है। चाहे वो हमारे सम्मानित मीडिया हो या कोई भी नेता हो या अधिकारी हो, लेकिन सबकी निगाहें यही टिकी है और यही दिखलाई पड़ रहा है यहाँ। क्यों मानते हैं ऐसा? क्या समीकरण यहाँ पे है कि सबकी निगाहें यहाँ टिकी हैं? ऐसा है कि 60 वर्ष से लगभग यहाँ एक ही वर्ग विशेष के लोग चेयरमैन हुआ करते थे, और उसके बाद 4 इस सरकार में जो है 4 गांव पंचायत इसमें परिसीमन में बढ़ा दिए गए। अब ये क्षेत्र बड़ा हो गया और इसमें जो है अभी तक कुछ, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के सहयोग से ही ये इनका कार्य और इनका जो है वो चेयरमैन साहब का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल चलाया गया है, चला नहीं है। यानी कि आप खड़ाऊ राज की बात कर रहे हैं कि चेयरमैन वो रहे, चलाया कहीं अलग से जा रहा था। कहीं अलग से जा रहा। किसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। हाँ। यहाँ की जनता लगा रही है। अच्छा। हाँ, और ये सच्चाई है जिसको लोग कोई मुंह नहीं खोल रहा है। हम मुंह नहीं खोलेंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो है ये चलाया गया है, नगर पंचायत चला नहीं है स्वयं। क्या मानते हैं इस बार नगर पंचायत की जनता किसको चुनने वाली है? ऐसा है कि लोग ये चाहते हैं कि जो अन्य एक वर्ग के 2-3 कैंडिडेट हैं उसमें कोई भी लड़े तो उसका सामना कौन कर सकता है, कौन उनको परास्त कर सकता है। यहाँ इस नगर पंचायत में व्यक्ति का महत्व नहीं है, केवल सीट का महत्व है। अच्छा, ये बताइए, नगर पंचायत कटरा की अगर बात करें तो यहाँ पे चुनाव क्या पार्टी बेस्ड भी होगा या इंडिविजुअल क्रेडिट पे होगा? ऐसा है व्यक्तिगत कि पार्टी बेस पर हुआ होता तो पिछली बार जो है यही गवर्नमेंट थी, यही जनप्रतिनिधि सम्मानित लोग थे, लेकिन 7 में से 6 सीटें सपा जीत गई थी और योगी जी ही मुख्यमंत्री थे। तो अगर पार्टी का कोई वर्चस्व होता या सिंबल का कोई महत्व होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और शायद यही वजह रही कि तिरपन सिंह ने कमल का फूल सिंबल नहीं लिया। हाँ, ये भी मान लीजिए पार्टी ने दिए, ये इन्होंने टिकट मांगा, पैरवी भी किया, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से इनको टिकट नहीं मिल पाया और उसमें वही कारण था जो मैंने पहले बताया है। और लोगों से जुड़ते हैं, यहाँ पे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा राघवेंद्र तिवारी नाम है। किन मुद्दों पे होगा यह चुनाव? विकास के मुद्दे पे होगा। हाँ। विकास के मुद्दे पे होगा। यहाँ थे कुछ समर्थक जिन्होंने हमें बताया कि विकास के मुद्दे पे होगा चुनाव। अब हम अपनी कुर्सी लगाएंगे प्रत्याशी के बगल और जानेंगे कि किन मुद्दों पे है चुनाव। अगर बात करें तिरपन सिंह जी की, एक बहुत बड़ा राजनीतिक आपका इतिहास रहा है, परिवार का एक राजनीतिक इतिहास रहा है। भाई आपके विधायक हैं भाजपा से, आप भी चुनाव में काफ़ी सक्रिय रहे। पहला प्रश्न तो यही उठता है, भाजपा से आपने दावेदारी की, टिकट। पहले प्रश्न का आप उत्तर हम दे रहे हैं आपको कि भाई की बात नहीं, हमारे फादर विधायक थे। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि आपका पारिवारिक राजनीतिक इतिहास बहुत बड़ा रहा है, यही वजह विधायक थे। 69 में विधायक जनसंघ से हुए थे वो जी। 3 बार विधायक रह चुके, 2 बार ब्लॉक प्रमुख थे वो। हमारी माता जी ब्लॉक प्रमुख थी, जिला पंचायत सदस्य। हमारे फादर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे थे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों रहे थे। बिल्कुल, आपकी पारिवारिक राजनीतिक इतिहास बड़ा रहा है। भाई की तो बात दूसरी, हम अपने फादर की राजनीति से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। भाजपा से सिंपल की जो यहाँ जन्मभूमि कटरा की है वो हमारे फादर की है, उसी पे वो भी राज कर रहे हैं, उसी पे हम भी राजनीति करने, अपनी आजमाइश करने उतर पड़े हैं मैदान में नगर पंचायत के। क्या मानते हैं, अगर भाजपा से आपको सिंबल मिलता तो क्या मजबूती ज़्यादा होती या निर्दलीय है तो मजबूती ज़्यादा रहेगी? अब तो जब हम टिकट हमने मांगा, हमको मिला नहीं, तो उसमें क्या बताया जाए, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता मुझे लाइक कर रही है। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, विकास, पानी, बिजली, व्यवस्था, आवास, ये सब हमारी है। और यहाँ कुछ माफिया हैं, ज़मीन माफिया लोग ज़्यादा हो गए हैं नगर में। माफिया की तो बात पूरे जिले में हो रही है, तो उसका निवारण हम करेंगे यहाँ पे। अगर हम जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो भूमाफिया हम खत्म करेंगे। कटरा नगर पंचायत में अगर आप चुन के आते हैं तो आप ये वादा कर रहे हैं कि भूमाफिया साफ कर देंगे? हाँ बिल्कुल वादा करते हैं, साफ कर देंगे। और क्या किसी प्रकार की दलाली नहीं होगी। मुद्दा हमारा तो ये भी एक इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, छुट्टा जानवर। अपने नगर पंचायत क्षेत्र में जितना छुट्टा जानवर हैं उनसे हम अपने जनता को मुक्ति दिलाएंगे। उससे कैसे मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि इस पे तो सरकार भी हार मान रही है। सरकार ने गौशाला बनवाया है, उसकी देख रेख के लिए व्यवस्था करेंगे और उसमें चारे की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ देख रेख की व्यवस्था करेंगे, उसी में रखा जाएगा, उनको खिलाया पिलाया जाएगा, बस यही व्यवस्था करेंगे। तिरपन सिंह जी, नगर पंचायत कटरा की बात करें, 15 साल से सुब्राती जी चेयरमैन हैं, क्या मानते हैं कितना विकास हो पाया है यहाँ पे? अब सुब्राती के भांजे दोनों रिश्तेदार थे, सुब्राती और निसार दोनों मामा भांजे हैं जी। वही 50 साल से राज कर रहे हैं। निसार के फादर भी थे, तो जनता भी चाह रही है बदलाव। 50-60 साल से एक ही परिवार में चल रहा है जी। हाँ। विकास पे बात करें तो कितना विकास हुआ 50 साल में? नहीं हुआ। हम तो 2-3 दिन से नगर में वोट मांग रहे थे, नगर में कुछ लगता नहीं है। इतनी नगर के अंदर इतनी गंदगी है कि उसमें आप पैदल चलेंगे तो आपको मतलब क्या बताया जाए, इतनी गंदगी है नगर में। गंदगी है ना, बहुत ज़बरदस्त। आपने बात की दलाली और भ्रष्टाचार की, क्या मानते हैं कि पिछले 5-6 साल या 7 साल या 50 साल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये समस्या क्या नगर पंचायत? भ्रष्टाचार तो इधर 10 साल से ज़्यादा शुरू हुआ है, ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा है। अब इधर हम जान रहे हैं, अभी तो इधर जानने, उधर पीछे क्या था, राजनीति में सक्रिय रहते थे। राजनीति में सक्रिय रहने के बाद में फिर अपना यही 10 साल से तो यहाँ देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का कारण क्या मानते हैं आप? अब यहाँ भूमाफिया का ज़्यादा जोर आप देख लीजिए, चाहे अब गोंडा जिला हो, चाहे पूरे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, 10 साल से ज़्यादा बढ़ा है। तो उसी तरह कटरा में भी बढ़ा है भूमाफिया वाला। भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से है, केंद्र में 14 से है, 10 साल पूरा हो जाएगा 24 में, और 2017 से उत्तर प्रदेश में है। आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है। भाजपा दावा करे कि मतलब दो मोदी जी और क्या बाबा की वजह से क्या वही 2 लोग सुधार पाएंगे? उनके जितने हाथ गोड़ हाथ पैर हैं वो भी अगर सुधरेंगे तभी सुधरेगा भ्रष्टाचार। अच्छा, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं तिरपन सिंह? जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता ये 50 साल के जो मतलब ये है इसको मुक्त करे जनता जी। हाँ, नया चुनाव करे। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता के बीच में अगर हैं तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तिरपन सिंह जी, हमें कोई 3 काम ऐसे बताइए जो आप जनता के लिए करने वाले हैं नगर पंचायत में अगर चेयरमैन चुने जाते हैं। 3 काम मुख्य। सबसे नंबर 1 गौशाला आपको बताया मैंने जी। दूसरा विकास कार्य। विकास कार्य में जैसे क्या करने वाले? विकास कार्य में आपने रखा? विकास कार्य में जैसे
वहाँ नाला है, वहाँ का मार्केट में बड़े बड़े नाला हैं। यानी कि जो पानी की जो नालियों की व्यवस्था उसको सुधारेंगे। पानी की व्यवस्था सुधारेंगे, आवास की व्यवस्था सुधारेंगे। और यहाँ जो हमारे जो 4 गांव जुड़े हैं, इसको भी हम नए सिरे से, मतलब जब नगर पंचायत के क्षेत्र में आ गया तो इसको शहर की तरह इसको डेवलप कराया जाएगा। एक आखिरी प्रश्न, यहीं से हम आपकी चर्चा को समाप्त कर देंगे अपनी चर्चा को। आपके सामने एक भाजपा के प्रत्याशी हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आपने कहा कि आप अपनी फादर की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं, जो आपसे पहले जुड़े रहे या आपके भाई से जुड़े रहे, अब वो आपके आमने सामने हो रहे होंगे। ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे इस चुनाव को आप? जनता मैनेज करेगी चुनाव, जनता मैनेज करेगी चुनाव। सबसे बड़ा फैसला जनता का होगा, जनता फैसला करेगी इसका। आपने देखा हमारे साथ थे तिरपन सिंह जी, जो चुनाव निशान कार चुनाव निशान है आपका? नहीं, जीप निशान है। जीप से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक इतिहास जितना बताया उतना कम है। इनके पिताजी भी विधायक रहे, इनके भाई मौजूदा समय में बीजेपी से विधायक हैं, और ये अब नगर पंचायत कटरा से चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं। जनता का क्या फैसला होगा ये तो जब चुनाव नतीजे आएंगे तब देखने को मिलेगा। तब तक के लिए तमाम ऐसी खबरों के लिए, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।